जय हिंद दोस्तों, वेलकम माय चैनल डिफेंस लुक में। दोस्तों, आज हमारे इस खबर में जापान के प्रधानमंत्री चीन और उत्तर कोरिया को चेतावनी देते हुए कहा, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम दुश्मन के इलाकों में घुसकर मारेंगे। दोस्तों, चीन के ये विस्तारवादी नीति की वजह से भारत समेत पूरी दुनिया चीन से परेशान है। चीन के ये हटीले स्वभाव और पूरी दुनिया में कब्जा करने की चाह कहीं पूरी दुनिया को रणभूमि न बदल दे। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने चीन और उत्तर कोरिया के खतरे के ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा, देश की रक्षा क्षमताओं को और भी मजबूत किया जाएगा। जापान के आसपास सुरक्षा स्थिति में तेजी से बदलाव हो रहा है। पीएम किशिदा ने कहा, जरूरत पड़ने पर हमारी सेना दुश्मन की ठिकानों पर हमला करने के विकल्पों से इनकार नहीं किया जा सकता और साथ में बताया कि इसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। जापान के मध्यम अवधि की सुरक्षा प्रोग्राम के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से जुड़ी दिशा निर्देशों की समीक्षा करने के आदेश दे चुके हैं। दोस्तों, दरअसल हाल ही में उत्तर कोरिया ने एडवांस रॉकेट और मिसाइलों की परीक्षण किया है, जिससे जापान के पास मौजूद डिफेंस सुरक्षा प्रणाली इसके आगे काम नहीं आएगी, जिसके चलते जापान सरकार दूसरे विकल्पों पर विचार कर रही है। अब हाल ही में नए विकल्पों में जापान की सरकार दुश्मन के इलाकों में मिसाइल से हमला करने की क्षमता को शामिल किया है। पीएम किशिदा ने कहा, वैसे तो जापान का शांतिवाद सिर्फ आत्मरक्षा को अनुमति देता है और खुद से किए जाने वाले हमलों को खारिज करता है। सरकार जिन विकल्पों पर बात कर रही है, ये सब विकल्प तभी अपनाए जाएंगे जब ये तय हो जाएगा कि जापान पर हमला हो रहे हैं। पीएम किशिदा चीन की ओर इशारा करते हुए कहा, इस बात पर अनदेखी नहीं कर सकते कि उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक हथियार और ट्रांजेक्टरी शिफ्टिंग मिसाइलों जैसी नई तकनीकों को कैसे विकसित किया है। प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने टोक्यो और सेताबा प्रांत के कैंप में अपने भाषण के दौरान चीन को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता के अभाव में अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करते हुए चीन एक तरफा यथास्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा है। हमारे सशस्त्र बलों के लिए सबसे अहम कर्तव्य जापान की भूमि, जल और हवाई क्षेत्र की दृढ़ता से रक्षा करना और देशवासियों की संपत्ति और जीवन को सुरक्षित रखना। दोस्तों, पीएम किशिदा ने शुक्रवार को 50 एशियाई और यूरोपीय देशों के नेताओं की वर्चुअल बैठक के दौरान चीन में हो रहे मानवाधिकार के उल्लंघन के मुद्दे पर कड़ी चिंताएं व्यक्त की थी। दोस्तों, केडो समाचार के अनुसार पीएम किशिदा ने 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में हांगकांग के साथ साथ उत्तर पश्चिमी चीन के जिनजियांग क्षेत्र में लोगों के ऊपर हो रहे चीन के अत्याचार पर अपनी चिंताएं साझा की थी। इसके अलावा ये भी उन्होंने कहा, दक्षिणी चीन समुद्र को लेकर पूर्व में यथास्थिति को बदलने की एक तरफा प्रयासों को कड़ा विरोध करते हैं और जाहिर तौर पर सैन्य निर्माण की आलोचना करते हैं। दोस्तों, इस शिखर सम्मेलन के पहले दिन गुरुवार को यूरोपीय देशों के नेताओं ने मानवाधिकारों और अन्य मुद्दों पर चीन और अन्य देशों के बीच संघर्ष के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की थी और नेताओं ने म्यांमार की स्थिति पर चिंता जताई, जहां सेना ने इसी साल फरवरी में आंग सान सू की नेतृत्व वाली एक नागरिक सरकार को गिराने के बाद सत्ता पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों, ASEM समूह में एशिया और यूरोप के लगभग 50 देश शामिल थे। उस बैठक के दौरान विशेष रूप से क्षेत्रीय विवाद का उल्लेख करने की बजाय दक्षिण चीन सागर में अंतर्राष्ट्रीय कानून और उन इलाकों में नौ वाणिज्य स्वतंत्रता पर आधारित संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान महत्व का उल्लेख किया गया।